हेलो गाइस। आपका मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है केवीएस वैकेंसी जो 2022 में आ रही है। आपने जैसे देखा भी होगा और चैनल्स पे कि केवीएस वैकेंसी का जो केंद्रीय विद्यालय ने एक नोटिस सेंड किया है कि उसकी आपकी जो केवीएस वैकेंसी है जल्दी ही आने वाली है। यदि आप 2022 में टीचर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का। क्योंकि आपको पता है अभी अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है अभी वहाँ पे बीएड का जो झगड़ा केस चल रहा है उसका भी नहीं पता कि कब क्या होगा, किसका रिबट उठ बैठेगा। तो आपको अभी उस पर तो आपने देखा होगा सिलेबस दोनों का सेम सेम है ना। तो जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी केवीएस के अकॉर्डिंग भी तैयारी करें। ये नहीं कि आप एक ही वैकेंसी को लेकर बैठे रहें, क्योंकि बीएड वालों को भी नहीं पता कि उसमें मौका मिलेगा। वैसे 99% तो मौका मिलेगा, लेकिन अभी उसका जब तक आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट कैसी है, कि कैसे इसके केस पे केस चलते रहते हैं तारीख पे तारीख, तो आप अपना वहाँ पे करिए। उसकी भी तैयारी केवीएस की करोगे उसकी भी होती रहेगी, लेकिन साथ में केवीएस को भी लेकर चलिए। इसलिए मैंने आज आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो बनाई है। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, जैसे मैंने देखा है बहुत कम स्टूडेंट्स अब वीडियो देख रहे हैं, पहले जितने देखते थे उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, अब हम कैसे तैयारी करें, क्यों तैयारी करें, बेकार में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो एकदम से अचानक से वैकेंसीज आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम से झड़ियाँ लग जाएंगी वैकेंसीज की। फिर कहोगे, फिर मैसेज आएंगे, मैम अरे हम कैसे तैयारी करें, मैम किसके एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना। तो आपका मैंने जैसे अभी वैकेंसी की वीडियो भी बनाई थी टीजीटी की भी आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं कि जून में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और अगस्त अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कंडक्ट। और अब केवीएस का भी है, केवीएस की भी जहाँ तक है आपका हो जाएगा। जून चल रहा है, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन, वही अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर मान लो केस साफ हो गया तो सुपर टेट की भी एकदम से दे देंगे ये, है ना। एईएस की आ रही है अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक साथ आपकी ऐसी सारी वैकेंसीज की बरसात होंगी। आपको पता है 2022 में देंगे, ये 22 में देंगे तो 23 की स्टार्टिंग में देंगे। और आपको हर वैकेंसी के लिए 4 या 5 मंथ्स चाहिए। और डीएसएसबी की भी आने वाली है, आपको पता है उसका तो पूरा एक सर्कुलर जारी हो रखा है कि किस हिसाब से उसके पेपर होंगे डीएसएसबी के। तो और सब एग्ज़ाम सेम पैटर्न के हैं, ये नहीं कि डीएसएसबी है तो हम अलग तैयारी करने बैठ जाएं, केवीएस की आ रही है तो अरे अलग डायरेक्शन चलें, फिर सुपर टेट की आ रही है अलग डायरेक्शन, नहीं। आप तीनों के सिलेबस मैच कीजिए, सब में सेम ही है, थोड़ा मोर बहुत डिफरेंस है। टीजीटी अलग है, मैं नहीं कहती टीजीटी की जो यूपी की आने वाली है वो, उसमें आपका एक सब्जेक्ट्स आता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वो अधिकतर सेम ही होते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ऐसे खामोश होके बैठे हैं तो आज ये वीडियो देखिए, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। मैं इसमें पूरा बताऊंगी कि कैसे कितनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं, कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, पीआरटी कौन दे सकता है, टीजीटी कौन दे सकता है, पीजीटी कौन दे सकता है, सिलेबस क्या है। पूरी वीडियो में बस बने रहिएगा। सिलेबस में क्या क्या आएगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, कितने में से कितने, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, क्या क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस दिखाऊंगी आपको। और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। बेस्ट बुक्स की अगर आप कहोगे तो मैं बेस्ट बुक कौन सी है हमें, उसकी मुझे आप कमेंट करके बता देना कि बेस्ट बुक कौन सी है मैम इनके लिए, मैं वो भी बता दूंगी। अगर आप कहोगे कि मैम हमारी केवी की तैयारी करा दीजिए तो मैं केवी की तैयारी भी स्टार्ट करा दूंगी। बस आपके कमेंट के ऊपर है, क्योंकि बच्चे कमेंट ही नहीं करते, कुछ बच्चे करते हैं, एक दो बच्चे एक्टिव रहते हैं बस, और जो जैसा वो कहते हैं मैं कर देती हूँ। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो कमेंट ही नहीं करते हो तो हमें क्या पता चलेगा टीचर को, और हम अपने आप में कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, कि कैसे हमें अपने स्टूडेंट्स हमारा क्या चाहता है और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे और मैंने देखे चैनल्स पर स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम ये करिए वो करिए, तो टीचर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है। ऐसे ही मैं अपने आप में और अच्छे से अच्छा आपको बेहतर कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ आपको लाइव आके क्लासेस दूँ, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, लेकिन उसके लिए हमारे जो पॉलिसी है यूट्यूब की वो पूरी होनी चाहिए। अभी हमारी वो पॉलिसी पूरी नहीं है कि मैं आपका लाइव आ सकूं, आपके साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ। अगर आप कहोगे कि मैम फेस टू फेस आके पढ़ाइए, मैं फेस टू फेस भी आके पढ़ाऊँगी। तो आप कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
तो अब टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या है। देखो जैसे आपका टेंटेटिव वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हैं। पीआरटी में है सबसे ज़्यादा 4000, टीजीटी में 3000 और पीजीटी में 1942। तो ये हैं, काफ़ी वैकेंसीज हैं। ये 2018 में लास्ट टाइम पेपर हुआ था और अब होगा आपका 2022 में या 23 के स्टार्टिंग में। तो काफ़ी गैप हो गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, सीटेट 2-3 बार हो गया है और आपको पता है इसमें इंटरव्यू होता है ना। तो ये वैकेंसीज उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ ही बच्चे क्लियर कर पाते हैं। जो अच्छे से जो अपनी तैयारी करेंगे, अपने 3-4 महीने पूरे दे देंगे, वही इसमें क्लियर हो जाएंगे। और मैं बताऊं, सुपर टेट से बेस्ट जॉब है, अच्छा घर मिलेगा वहीं से, है ना। नई नई सिटी में आपके ट्रांसफ़र होंगे, नई नई जगह घूमने की मिलेगी, हिल्स वगैरह कहीं पे भी, और आपकी सैलरी दुगनी होगी, पे स्केल दुगना होगा। रोज ओदा की, हाँ, केवी के टीचर हैं वो। एनवायरनमेंट जो प्राइमरी टीच स्कूल्स के और उसके एनवायरनमेंट्स में बहुत डिफरेंट होता है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीज होंगे, है ना। और तो बहुत अच्छा, बेस्ट से बेस्ट है केवी की जॉब। तो आप अगर सुपर टेट के लिए, आप कोई भी अपनी गवर्नमेंट टीचर की वेट कर रहे हैं ना, तो इसको बस झट से पकड़ लो, इस वैकेंसी को। तो अब क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स में, या आपके पास, और साथ में 2 ईयर डिप्लोमा किया हो, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, या 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, या आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड की हो 50%। और टी इसके लिए पीआरटी के लिए आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और टीजीटी के लिए आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और पीजीटी के लिए आपने बस पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, साथ में बीएड वगैरह कुछ भी वो आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्या है, इसमें एक सबसे पहले सीटेट पास होना चाहिए। अब ये भी होता है बच्चों को, सीटेट जिनका पास है, मैम हम कौन कौन सी वैकेंसी फिल कर सकते हैं, तो आप डीएसएस भी फिल कर सकते हो, केवी भी, सुपर टेट भी। सीटेट पास होने पर आप कोई भी वैकेंसी फिल कर सकते हो पूरे इंडिया की, जो भी निकलती है टीचर से रिलेटेड। बस कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में है कि वहाँ पे हम सीटेट क्लियर कर नहीं लेते हैं, जैसे रीट का ही क्लियर करना पड़ता है। इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, डीएसएसबी में होती है, ठीक है। इसमें तो ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, 2 घंटे का होता है। अगर आप कहोगे कि मैम एसएसबी के पैटर्न पर भी बना दीजिए, कैसा उसका एग्जाम होता है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है कैसे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या होता है, कितने घंटे में हम अपना टारगेट लेके चलें, तो मैं एक उस पर भी वीडियो बना दूंगी, बस आपको एक कमेंट करने की जरूरत है। पैटर्न क्या होता है, इसमें पहले रिटर्न टेस्ट होता है 150 मार्क्स का, फिर इंटरव्यू होता है 60 मार्क्स का। रेशियोज होते हैं, रिटर्न में आपको 85 क्लियर करके लाने होते हैं, इंटरव्यू में आपको 15 नंबर लाने होते हैं, पासिंग मार्क्स हैं ये। पेपर अभी तक तो ऑफलाइन होता था, लेकिन पता नहीं ऑनलाइन भी हो सकता है, कुछ नहीं पता केवी, क्योंकि जैसे सीटेट ऑनलाइन कर दिया, हो सकता है केवीएस भी ऑनलाइन कर दें। और अब आपका है एज एज है आपकी पीआरटी के लिए, जनरल के लिए 30, टीजीटी के लिए 35 जनरल के लिए, और पीजीटी के लिए 40 होती है जनरल के लिए। लेकिन क्या कहते, अब फीमेल के लिए क्या होता है, 10 ईयर रिलैक्सेशन। और जो आपका ओबीसी एससी एसटी का जो क्राइटेरिया होता है, सबका 5 ईयर की छूट, 3 ईयर की छूट, तो वो सबका होगा ऐसे एज इट इज़, ठीक है। सिलेबस, अब सिलेबस देखते हैं। आपका पार्ट 1, इसमें पार्ट्स आते हैं। पार्ट 1 में इंग्लिश और हिंदी आएगी 10-10 मार्क्स की। अब देखो, आप रिलेट करो, सुपर टेट में भी आती है इंग्लिश और हिंदी, वही सिलेबस इसमें। डीएसएसबी में भी आती है इंग्लिश हिंदी, वही इसमें। पार्ट 2 में आपकी कंप्यूटर आएगी, सुपर टेट में भी आती है। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग सुपर टेट में भी आती है। जीके जीएस आएगी, जीएस जीके सुपर टेट में भी आती है। पेडागोजी आएगी, पेडागोजी सुपर टेट में भी आती है। ये सब डीएसएस भी सुपर टेट सब में आते हैं। तो बताओ कुछ चेंज है कि नहीं मैम हम सुपर टेट की कर रहे थे, एक साथ कैसे केवी की करें। तो आप घबराओ मत, आप अपना रिलेट करो कि हमारा सिलेबस कैसा है। नेक्स्ट है, इसमें अब आता है सब्जेक्ट 80 मार्क्स का। उसमें सब्जेक्ट्स में ये नहीं कि आपका पूरा सब्जेक्ट आ गया, ये पीआरटी का बता रही हूँ मैं। तो उसमें इंग्लिश हिंदी आ जाएगी फिर से 20 मार्क्स की। तो अब देखो इंग्लिश हिंदी के यहाँ पे कितने रोल है, यहाँ पे 40 मार्क्स की पूरी इंग्लिश हिंदी आ रही है। फिर जनरल साइंस आती है, जनरल साइंस सुपर टेट में भी आती है, मैथ सुपर टेट में भी आता है, ईवीएस सुपर टेट में भी आता है, एनसीआर इसमें। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है, केवी वाले जो आपका सिलेबस में मेंशन है उससे बाहर एक भी टॉपिक या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जो दिया हुआ है उसमें से घुमा फिरा के पूछ लेगा, लेकिन बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। जैसे सुपर टेट में कहीं से भी आ जाता है, फिर उन पे केस चलते रहते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्या आ गया, उसके नंबर ऑफ आंसर्स इतने होते हैं। तो
केवी का पैटर्न यही है। अगर आपको सिलेबस पता है, आपने सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से अंदर तक निचोड़ लिया एनसीईआरटी की क्लास सारी, तो मैं आप उसका कहीं नहीं जा सकते। अगर आप कहोगे मैम हमें एनसीईआरटी की बुक्स से स्टडी करा दीजिए 6 to 10 की, तो मैं एनसीईआरटी की बुक्स लाकर बिल्कुल आपको, फिर मैं बुक्स आपकी एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी सारी उनकी पीडीएफ अगर आप कहोगे, और उसको मैं तो आपको मैं पूरी एनसीईआरटी की सारी बुक्स को सॉल्व करा दूंगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जो उसमें मेन होगा उस पर हाईलाइट करती जाऊंगी कि इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, जब भी आप कुछ याद कर सकते हो, और नहीं तो आपको मैं वो सेंड कर ही दूंगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम अपनी सुपर केवीएस की तैयारी करेंगे। केवीएस और सुपर टेट बिल्कुल अलग नहीं है। अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ जो ऑफिशियल सिलेबस है। रुकिए, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, देखो ये रहा, यही है। 85 और 15 रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू को मिला के 150 का रिटर्न एग्जाम आता है। 60 मार्क्स का ये, 150 मार्क्स का जो अभी 2018 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है ना। और आपके देखो जनरल इंग्लिश में ये 10-10, हिंदी में, इसमें करंट में, रीजनिंग में टोटल 150 का इस टाइप से आगे। सब्जेक्ट कंसर्न 80, तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कंसर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट सब पूछते हैं। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। अब इंग्लिश के सिलेबस में देखो वही सारी चीज़ें हैं आपकी, इडियम्स, फ्रेज, रीअरेंजमेंट, ग्रामर, स्पेलिंग एरर, आर्टिकल्स, यही सब आपके उसमें आते हैं सुपर टेट में। देखो कुछ भी अलग नहीं है। पर्याय, हिंदी में आपके पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी, ठीक है। और रीजनिंग में एनालॉजीज, डायरेक्शन, सारा मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा दूंगी। एक बार आप मुझे बताइएगा जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप क्लासेस चाहते हो तो अपने और भी दोस्तों को बताइए, जो मेरे को भी लगे हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरे को कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, नंबर स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करके बता रहे हैं, तो थोड़ा सा टीचर भी मोटिवेट होता है कि हाँ बच्चे चाह रहे हैं हमारी क्लासेस। लेकिन जब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है तो कुछ डिमोटिवेट होता है टीचर कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्या फ़ायदा। ये पेडागोजी में ये सारे टॉपिक हैं। आपको मैं ये, आप एक बार कहो तो रिप्लाई करके आप कुछ बच्चे वो तो करो। मैं आपको सारा बिल्कुल ये सारा सिलेबस टोटल आपको, मैंने टेलीग्राम का चैनल बना रखा है, अभी बस लिंक सेंड नहीं किया क्योंकि क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं कुछ, है ना। तो आप, मुझे पता है कुछ बच्चे बिल्कुल रेगुलर, उनका तुरंत मैं जैसे ही वीडियो डालती हूँ तुरंत रिप्लाई आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चे देख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, या कोई क्वेरी है कि मैम हमें इस टाइप से समझ नहीं आ रहा, आप हमें और टाइप से बताइए, तो मैं उसी टाइप से देने की कोशिश करूँगी अच्छे से। कि हमें बोर्ड पे समझाइए, हमें इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा, आप हमें ब्लैक बोर्ड, तो मेरे पास वाइट बोर्ड भी है, मैं वाइट बोर्ड पे इंटरेक्ट करके आपको उससे भी कराऊँगी। तो आप प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और बच्चों को शेयर कीजिए कि हाँ ये वाली मैम इतनी मेहनत कर रही हैं, जो कह रही हैं वो करा रही हैं, है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ, आप थोड़ा बस बच्चों के साथ शेयर कीजिए और थोड़ी सी हमारे साथ भी कोऑपरेट कीजिए, और जो चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको इस हिसाब से पढ़ना है या कोई और टाइप से पढ़ाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कोई क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।